हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लेडन के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, क्लेडन की बुक्स हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए बहुत ही अच्छा है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एमएससी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आईटी एग्जाम, सेट नेट और गेट, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, खुद को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है तो आपको क्लेडन बुक बेस्ट है। ठीक है, क्लेडन में आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की चीज़ें बिल्कुल बेसिक से दी गई हैं और उसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आप किसी भी एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं ना वहाँ पर कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लेडन का चैप्टर नंबर 6 जो है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है हमारा चैप्टर नंबर 6 में इंक्लूडिंग वो सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, पढ़ेंगे और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे हम क्लेडन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल कंपाउंड्स ठीक है, यानी किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड पे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल है और कार्बोनिल कंपाउंड पे कैसे अटैक करेगा और कैसे एडिशन रिएक्शन देगा, ये सारा हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ आप देखोगे जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ना, वैसे ही हमें चैप्टर नंबर 10 में गिवन है। जब हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे हमारा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन to carbon reaction with the carbonyl compound। ठीक है, यहाँ पर है आपका चैप्टर नंबर 10 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे देता है ये वो हम देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि दोनों में किस तरीके से क्या डिफरेंस होता है, कब हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। कार्बोनिल कंपाउंड पर ही रिएक्शन यहाँ पे भी हो रहा है और कार्बोनिल कंपाउंड भी यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन ऐसे कौन से कार्बोनिल कंपाउंड है जो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे और कौन से है जो आपको एडिशन देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि कार्बोनिल कंपाउंड होता क्या है, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है और इनमें ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। ठीक है, तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है, आपका C डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, ऑक्सीजन से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है और यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन से हो गया ऑलरेडी। यहाँ पे कोई भी R ग्रुप होगा, हाइड्रोजन हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप कुछ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो कार्बन होता है वो क्या होता है, देखो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है। ठीक, यहाँ जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, कार्बन से ज़्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 3.5 और कार्बन की होती है 2.5। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचे हुए रहता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मीन्स होता है कि कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को कितना ज़्यादा अपनी तरफ खींचे हुए रह सकता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो जो इस बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा लाई करेगा। ठीक है, और इस कार्बन को बना देगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वैसे ही सेम यहाँ पर हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, यहाँ का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, इसीलिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है इस वाले कार्बन पे। ठीक है, आगे इतना समझ में कि कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्यों हो रहा है। अब हम देखेंगे कि कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड हमारा एडिशन रिएक्शन देता है और इनकी रिएक्टिविटी। ठीक है, तो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड में जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, एक है आपका एल्डिहाइड, ठीक है, दूसरा है कीटोन, यहाँ पे CH3 ग्रुप की ले लेते हैं। ठीक है, कीटोन। अगर इन दोनों की बात करें, इसमें एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कीटोन। ठीक है, इसके बाद और भी आपका होता है कार्बोनिल कंपाउंड में एसिल क्लोराइड। ठीक है, इसे कहते हैं एसिल क्लोराइड। इसके बाद आता है एनहाइड्राइड, ठीक है, एस्टर OCH3 और आता है आपका एक अमाइड। ठीक है, ये सारे आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक, इन दोनों से में कंपेयर करें तो क्या है, ये एल्डिहाइड और कीटोन आपका देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
ये देते हैं आपको एडिशन रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है कि एडिशन रिएक्शन देते हैं, अभी हम देखेंगे। और ये जो है सारे के सारे कंपाउंड्स आपका देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है, ठीक है। ये सारे कंपाउंड्स आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की देते हैं और ये एडिशन रिएक्शन देता है। आगे समझ में इतना। अब देखो इनकी रिएक्टिविटी के बारे में हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे कि इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऐसा क्यों है। सॉरी 9 में 10 में पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ेंगे वहाँ पे डिटेल में। अभी भी सिर्फ आप इतना समझ लो कि ये सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और ये हमारे एल्डिहाइड और कीटोन एडिशन रिएक्शन देते हैं। अब इसकी रिएक्टिविटी देख लेते हैं। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा क्यों है कीटोन से। एल्डिहाइड जो है मोर रिएक्टिव होता है कीटोन से, ठीक है। कहीं पर भी अगर रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही प्रेजेंट है तो वहाँ पर आपका सबसे पहले रिएक्शन किस पे करोगे, एल्डिहाइड पर। अब एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा क्यों है, तो हमें देखो क्या करना है। किसी भी न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगा ये उस पर उतनी देरी से अटैक करेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कीटोनिक में हमारे पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो कि क्या लगाता है, प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कराता है यहाँ पे, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है। यहाँ पे इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है इसका, लेकिन इसके कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोफिलिक है ये, ठीक है। ये मोर इलेक्ट्रोफाइल हो गया क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं लगा रहा है और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से ये आपका लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो गया और ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक होने के कारण न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर सबसे पहले अटैक करता है। तो इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। आगे इतना समझ में, ठीक। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि एडिशन रिएक्शन कैसे होता है, उनके मैकेनिज्म्स क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दोनों को यहाँ पे हम कंपेयर करके देख लेंगे कि दोनों में ऐसा किस तरीके से रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, लेट्स से हमारे पास कोई कार्बनिक कंपाउंड है, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है। क्या होगा, और यहाँ पे H2 है सॉल्वेंट। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ, बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। क्या होगा, इस कार्बन से एक O- जुड़ा है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक ऐड हो गया आकर के, यहाँ पे ऑलरेडी एक R ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। फिर इसका क्या होता है, प्रोटोनेशन। क्या होता है, प्रोटोनेशन। और ये बन जाएगा आपका कार्बन के साथ में OH, यहाँ पे एक H ग्रुप, यहाँ पे एक R ग्रुप और फिर हमारा न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो गया है, ठीक है। ये होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आगे समझ में। फर्स्ट स्टेप में हो रहा है आपका एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सेकंड स्टेप में हो रहा है प्रोटोनेशन, ठीक। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन अब जब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो वहाँ पे क्या होता है, देखो क्या होता है, हमारे पास एक सेम कार्बनिक कंपाउंड हमें लिखता है जो ऊपर है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब भी कोई रिएक्शन जब भी कोई कार्बनिक कंपाउंड लेता है तो उसके साथ क्या होता है, एक लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे एसिड क्लोराइड हमने देखा था, एसिड क्लोराइड यहाँ पे Cl लेते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन जब किसी न्यूक्लियोफाइल से कराएंगे तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो होता है इस कार्बनिक कंपाउंड पे, ये भी ऐसे ट्रांसफर होता है जैसे यहाँ पे होता है, ये जो बना था वैसे ये बन जाएगा और आ जाएगा आपका कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, सॉरी नेगेटिव चार्ज साइन, हाइड्रोजन, यहाँ पे R ग्रुप और यहाँ पे R, यहाँ पे Cl ग्रुप है, और यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेशन वाला स्टेप नहीं होगा, यहाँ पे ये वापस से आएगा और यहाँ से Cl को निकाल देगा और ये बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, इस सबस्ट्रेट को और प्रोडक्ट को कंपेयर करो, तो क्या समझ में आ रहा है इससे कि Cl को निकाल करके न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दिया है, Cl निकाला और उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ गया है ना। तो ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात आती है कि यहाँ पर ये एडिशन वाला क्यों नहीं हुआ, क्यों यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। तो देखो इसके लिए क्या होता है, क्या कि ये हमारा जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ का जो एंगल है ये होता है 120 डिग्री, ठीक, 120 डिग्री का एंगल होता है इसके बीच में। अब जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर भी 120 डिग्री है, ये तो ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है इसके पास, ये तो 120 है, यहाँ पे क्या होता है, इसके बीच का जो एंगल हो जाता है ना 109, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि स्टेरिक इफेक्ट लग जाता है। जो सब्स्टिट्यूएंट्स है ना
वो एक दूसरे से थोड़ा इसके कंपैरिजन में पास आ जाते हैं और स्टेरिक इफेक्ट यहाँ पे लगता है, जिसकी वजह से इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसके पास एक ऑप्शन है कि यहाँ से लिविंग ग्रुप को निकाल दे, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और उसको निकाल दे और वापस से 120 डिग्री एंगल गेन कर ले, ठीक है, मोर स्टेबल कंपाउंड बना ले। इसलिए ये एडिशन रिएक्शन ना देकर क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर ऊपर वाले केस की बात की जाए तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है जिसे हम निकाल सकें, इसलिए ये आपको क्या देता है, एडिशन रिएक्शन। लेकिन कोई ऐसा ग्रुप लगाओ कार्बोनिल के साथ जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन सकता है, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, लिविंग ग्रुप को हटा देंगे और वापस एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद हम अब कई सारे हमारे एग्जाम्पल्स जो बुक में गिवन है वो सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है आपके, यहाँ पे साइनाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल है, सेम माइनस सोडियम साइनाइड है, ठीक है, रिएजेंट साइनाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल है जो आपके इलेक्ट्रोफाइल पर कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करेगा और क्या बनाएगा, देखते हैं प्रोडक्ट क्या होता है। जब हम साइनाइड को सेम माइनस है इसका रिएक्शन बनाएंगे, यहाँ पर अटैक करें कार्बोनिल कंपाउंड पर, जैसे हमने इसके पहले जो मैकेनिज्म देखा था सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा। सबसे पहले एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, फिर हम सॉल्वेंट दिया है ना यहाँ पे H2 एसिडिक मीडियम, क्या करेगा ये प्रोटोनेट करेगा, तो जो O माइनस बनेगा ना तो ये प्रोटोनेशन हो जाएगा उसका और प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा R, इसी के साथ OH, यहाँ पर साइनाइड CN और H, ठीक है, ये बन जाएगा A। फर्दर इसका रिएक्शन अगर हम NaOH से करा दें, अगर इसका रिएक्शन किसी बेस से करा देते हैं तो क्या होता है, NaOH का क्या है, बेस है, और OH माइनस आपका बेस की तरफ रिएक्ट करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरफ। तो सबसे पहले अगर कहीं भी हमारा एसिडिक प्रोटॉन हुआ तो एसिड बेस रिएक्शन जो है वो सबसे पहले होता है, ठीक है। OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है एसिडिक है, तो OH माइनस क्या करेगा, पहले तो इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन और ये यहाँ आएगा और क्या करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, CN माइनस हो जाएगा, CN ऐसे निकल आएगा, CN एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो क्या होगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा और वापस से कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड वापस मिल जाएगा। लेकिन ये क्या करना है, इसको CN माइनस है अटैक करा दिया आपने, बस बन गया प्रोडक्ट, ये यहाँ पे OH हो गया CN, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी बना दो ना इसको, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपका OH CN एक H2 होगा यहाँ पे H है वैसे यहाँ पे वो चेंज हो गया है। अब तक हमने पढ़ा साइनाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल, अब हम देखेंगे NaBH4 एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो NaBH4 है यहाँ से हमारा क्या है, कौन सा NaBH4 से हमारा यहाँ पे हम देखेंगे कि NaBH4 एज अ न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है हमारे कार्बन कंपाउंड पे। NaBH4 का स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा होता है, Na प्लस B बोरॉन के साथ 4 हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है, और एक इसका नेगेटिव साइन। यहाँ पे क्या होगा, ये एक मेटल हाइड्राइड यानी H माइनस देता है, ठीक है, हाइड्राइड और यही H माइनस आपका कार्बन कंपाउंड क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है, और इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनको एल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। NaBH4 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करता है, ठीक है, एस्टर को, अमाइड को, नाइट्रो कंपाउंड को किसी को भी रिड्यूस नहीं करता, सिर्फ इसको एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, यहाँ से H माइनस आएगा और वैसे ही सारा जो भी इसके बाद डिकम्पोजिशन हो जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसा मैकेनिज्म में पहले किया था बिल्कुल वैसे ही। मैकेनिज्म में कुछ भी चेंज नहीं है, बस डिफरेंस क्या है कि आपका कौन सा क्या लिख देता है, तो ये हाइड्राइड डोनर है, ठीक है, NaBH4 हाइड्राइड डोनर है, H माइनस हो जाएगा। इसी तरह अगर आप एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो ये भी एक अच्छा हाइड्राइड डोनर, ये भी H माइनस होता है और ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपका एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, ठीक है। लास्ट वाला एग्जाम्पल देखिए क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 NaBH4 H माइनस देगा, यहाँ से आएगा H माइनस, ये अटैक करेगा इस पर और हो जाएगा, ये हो जाएगा OMe एक कार्बन और यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे
एक और एच आ गया, ठीक है। हाँ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं OH, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे भी आपका क्या है, NaBH4 है। ये भी क्या करेगा, इसको रिड्यूस करके कार्बनिक कंपाउंड को रिड्यूस करके यहाँ बना देगा OH, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी, और ये सब सॉल्वेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी ये सॉल्वेंट है, अल्कोहल सॉल्वेंट, वाटर एज अ सॉल्वेंट, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट, इथाइल अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। NaBH4 यहाँ पर भी क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा और बना देगा OH। यहाँ पे भी इसको रिड्यूस करेगा और क्या बना देगा OH, ठीक है। यहाँ पे देखो एस्टर ग्रुप भी दिया हुआ है ना ये, और हमने देखा है कि एस्टर ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करता है। NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, इसलिए एस्टर हमारा वैसे ही है, सिर्फ कार्बनिक कंपाउंड रिड्यूस हुआ है। वैसे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप को ये कुछ भी नहीं करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ किसे करेगा, हमारा कार्बनिक कंपाउंड को, इसको बना देगा OH। वैसे ही यहाँ पर इसको बना देगा OH, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब सब बात आती है कि ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिसके पास कार्बन और मेटल का बॉन्ड हो, जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर भी कार्बन और मेटल का बॉन्ड होगा, ऐसे रिएजेंट्स को या फिर ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का। कौन कौन से एग्जांपल्स है जो हमारे इस चैप्टर में यूज़ होगा। इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट को, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल आपका RMGX, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये आपका पूरा अल्काइल और अनाइल कोई भी ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे ये हेलोजेंस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल PHMGBr, या फिर हो सकता है आपका CH3MGBr, ठीक है, इथाइल MGBr हो सकता है, और क्या हो सकता है लिथियम, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट में आपका MBLI, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे मेटल्स जो है ये पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे जो भी कार्बन वाला पार्ट है वो आपका नेगेटिव होता है, न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इसके भी एग्जांपल्स जो है जितने भी इस बुक्स में सारा हम देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल मिलेंगे ना, उनका मैकेनिज्म कैसे फॉलो होगा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपका एग्जाम्पल्स जो आपके बुक्स में चैप्टर नंबर 6 में दिए हुए हैं, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पे MELI है ना, MELI क्या होगा यहाँ पे, CH3 जो है एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और अटैक करेगा इस पर, ठीक है। ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव साइन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन, इसके साथ एक M, यहाँ पे H ऑलरेडी है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका प्रोटोनेशन, और ये बन जाएगा एल्कोहल, ठीक है। फिर ऐसे ही सेम रिएजेंट में आपका क्या डाला है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपका ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। मैग्नीशियम, ऑर्गेनोमैग्नीशियम रिएजेंट को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक। यहाँ पे भी पीएच जो है आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, और यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा ROH पीएच, और यहाँ पे H ऑलरेडी है, ठीक है। वैसे यहाँ पे N-ब्यूटाइल लिथियम ये अटैक करेगा यहाँ पे, और यहाँ बन जाएगा R के साथ OH, और नॉर्मल ब्यूटेन है यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। ये लग जाएगा N ब्यूटेन यहाँ पे आके लग जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक। ये हो गया आपका प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 12 का। यहाँ पे अब क्या है, वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल, वाटर किस तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा ये देखो। देखो क्या है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे टैग कर देगा, ठीक। क्या होगा, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हुआ, आ क्या यहाँ पे क्या आया, इसको यहाँ पे इधर समझा जाता है ना थोड़ा डिटेल में मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, क्या है, ठीक है। इसका
और लोन पेयर अटैक किया यहाँ पे, ये दे रहा है। ठीक हो गया क्या? अब यहाँ से कार्बन है, इसके पास O-, इसके पास एक ऑलरेडी H पहले से ही यहाँ पर आ गया H2। अब ये इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव साइन, ठीक है, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसके पास 3 बॉन्ड बन गए ना, पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को अपसेट कर लेगा, ठीक है, तो इसका भी चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा H, ये है OH और यहाँ पे भी आ जाएगा OH, इसको ऐसे लिखा दो H, ये बन जाएगा आपका डाइवल। ठीक है, जब हम किसी भी कार्बनिक कंपाउंड पर वाटर का अटैक करेंगे तो ये भी बनेगा आपका। ठीक, इसके बाद अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यहाँ पे मैं अल्कोहल गिवन है, क्या होगा, इसके बाद भी लोन पेयर है, सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा, बस यहाँ पे क्या बन जाएगा R, O- है, ठीक है, OAT और यहाँ पे H। आफ्टर प्रोटोनेशन क्या हो जाएगा OH, OET, H। ठीक है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या कहते हैं, हेमी एसिटल। दैट मीन्स कि अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन किसी कार्बनिक कंपाउंड से कराते हो तो फॉर्मेशन होता है किसका, हेमी एसिटल का। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेसन नहीं दिया गया है, तो हमें हमारे जो भी सबस्ट्रेट है उसमें ही एक न्यूक्लियोफाइल आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। ये क्या करेगा, अटैक करेगा इस कार्बन पे, और यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन होगा, कितने मेंबर का, 1 2 3 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इस कार्बन से जुड़ा है एक OH, इसे कहते हैं साइक्लिक हेमी एसिटल, साइक्लिक हेमी एसिटल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ये अल्कोहल है और ये कार्बनिक कंपाउंड है, करा दो रिएक्शन ऐसी। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो ये है, इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ये इस कार्बन से यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, इतना है। फिर यहाँ पे क्या है, इस वाले कार्बन से एक OH। ठीक है, ये जो O- आएगा आफ्टर प्रोटोनेशन क्या बच जाएगा, OH बन जाएगा, और यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन से, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन से तो जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से भी ऐड हो जाएगा। हो गया, ठीक है, और फिर इस कार्बन से जुड़ा है एक फॉस्फोरस कंपाउंड, ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 16 का। इसके बाद हम देखेंगे एक लास्ट न्यूक्लियोफाइल, सोडियम सल्फाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, हाँ, सोडियम सल्फाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल को पढ़ने से पहले एक और चीज़ दिया है कि जब किसी अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं कार्बनिक कंपाउंड से, और वहाँ पे अगर मीडियम दे दें हम कि हमारा रिएक्शन हो रहा है एसिडिक मीडियम में हो रहा है या फिर बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो रिएक्शन के रेट पर क्या डिफरेंस, क्या चेंजेस आएगा, देख क्या होगा। जब हम अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं, कार्बनिक कंपाउंड का रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल से इन एसिडिक मीडियम, एक तो हम एसिडिक मीडियम में करा देते हैं, ठीक है, और सेम कंपाउंड का रिएक्शन करा दे इन बेसिक मीडियम, तो क्या चेंजेस आएगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर, देखो इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो जब हम रिएक्शन एसिडिक मीडियम से कराएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपके पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये क्या करेगा, खुद को प्रोटोनेट कर लेगा। एसिडिक मीडियम में H+ है, प्रोटोनेट हो जाएगा R, सॉरी, एसिडिक मीडियम है, H+ है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा इसको और हो जाएगा प्रोटोनेट। ठीक है, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज जो कि हाईली अनस्टेबल है, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर या फिर एटम पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, क्या होगा इसका, अब ये वाला जो कंपाउंड है ये बॉन्ड इधर जाएगा, ट्रांसफर अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। ठीक है, अब जो ये वाला कार्बन है वो क्या बन गया, एक हाईली इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर बन गया, क्या बन गया, हाईली इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का बन गया। ठीक है, ये होता है कि जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे तो ये क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन को बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल बना देगा। ठीक है, और प्रोडक्ट हमारा सेम होगा जैसे हम पहले बनाते थे वही होगा, यहाँ पे
OET लग जाएगा, ठीक है, सेम प्रोडक्ट। बस डिफरेंस कहाँ आया कि हम जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन का रेट फास्टर हो जाएगा, होगा क्या कि इस कार्बन को ये हाईली इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का बना देगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि अगर हम किसी रिएक्शन इसी सेम रिएक्शन को बेसिक मीडियम में करते हैं तो क्या डिफरेंस दिखता है हमें, ये बेस है, बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ठीक है, इस पर आएगा नेगेटिव साइन। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ETOH और ETO माइनस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बेटर न्यूक्लियोफाइल है इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। अब जब हम रिएक्शन बेसिक मीडियम में करा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, हमारे न्यूक्लियोफाइल को एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना दे रहा है और ये इस पर क्या करेगा, आसानी से अटैक कर जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट फिर से वही सेम हुआ, बस क्या होगा, रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। रिएक्शन का रेट इससे इंक्रीज हो जाता है जब भी हम कोई इलेक्ट्रोफाइल को एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बना देंगे तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बहुत तेज़ी से अटैक करेगा, ठीक है। या फिर अगर किसी न्यूक्लियोफाइल को एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना देंगे तो क्या करेगा, ये भी फास्टर रिएक्शन देगा हमें, ठीक है। ये हो गया कि जब हम एसिडिक और बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर है। सोडियम बाइसल्फाइड क्या होता है, NaHSO3, ठीक है, NaHSO3। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो क्या है, देखो सल्फर है, सल्फर के साथ एक ऑक्सीजन, एक आपका OH ग्रुप है, एक ऑक्सीजन के साथ H ग्रुप लगा हुआ है और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन और इसका काउंटर है Na+, ठीक है। ये होता है सोडियम बाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर। यहाँ पे अब आता है कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह तो एक्ट करेगा, हमें किस पे रिएक्शन कराना है, किसी भी कार्बोनिक कंपाउंड में, ठीक है, किसी भी कार्बोनिक कंपाउंड से रिएक्शन कराना है, इसका क्या होगा। अब इस रिएजेंट के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऑक्सीजन इस पर आके अटैक कर दे, ठीक है, या फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करे और ये लोन पेयर इसका सल्फर आकर इस पर अटैक करे, दो पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन फेवर करेगा, तो किससे पता चलेगा आपको, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ऑक्सीजन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सल्फर, ठीक है। सल्फर से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से देना नहीं चाहेगा, तो कौन देगा, सल्फर अटैक करेगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा और सल्फर यहाँ पे अटैक करेगा, नहीं ऑक्सीजन अटैक नहीं करेगा, कौन अटैक करेगा, सल्फर अटैक करेगा। तो हमारा प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, सल्फर यहाँ पे अटैक करेगा, क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ O-, ठीक है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा O-, ठीक। इसके बाद यहाँ से आ जाएगा आपका सल्फर पे डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O और आ गया यहाँ पे O-, ठीक, और H भी है साथ में H, ठीक है। ये आपका बन गया Na+, ठीक है। ये जो कंपाउंड हुआ ये आपका सल्फाइड एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अब इस पर हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्टिविटी आगे कैसे होगी वो हम चेक करते हैं, ठीक है। ये है आपका सल्फाइड एडिशन कंपाउंड, सल्फाइड एडिशन कंपाउंड। अब इसी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं, हम उनको सॉल्व कर लेते हैं एक बारी। तो ये तीनों आपका बस लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। क्या है यहाँ पे NaHSO3 है, जैसे पहले हमने मैकेनिज्म देखा था वैसे ही होगा। यहाँ से क्या आएगा, इसके पास डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH और क्या है O-, Na+, ठीक है। क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, ये अटैक करेगा यहाँ पे और आ जाएगा यहाँ से हमारा M है, कार्बन के साथ O-, एक M और लगा हुआ है यहाँ पे और ये लगे सल्फर डबल बॉन्ड O, OH और एक आ गया आपका O-, Na+, ठीक है, और सल्फर पे पॉजिटिव साइन, ठीक है। फिर क्या होगा, हमें क्या गिवन है सेकेंड स्टेप में, NaCN, क्या गिवन है NaCN, क्या होगा, ये यहाँ आएगा और वापस से निकल जाएगा, ठीक है।
इससे क्या फॉर्म होगा, वापस से हमें कार्बोनिक कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें NaCN एज ए न्यूक्लियोफाइल, साइनाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल, जो रिएक्शन में पहले देखा था वैसे ही होगा और ये बन जाएगा कार्बन के साथ एक OH, एक Me और एक C, ठीक है। ये मेरा अपने फाइनल प्रोडक्ट, ठीक। आगे समझ में, ठीक है। फिर हम ये सेकेंड क्वेश्चन नंबर ये वाला देखते हैं ना, इसको हटा देते हैं। ए वाला प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं ना, क्या है यहाँ पे NaCN है, एडिशन ऑफ साइनाइड, ये होगा क्या बन जाएगा, देखो यहाँ कर देते हैं, PH है, ये आपका हो जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा CN और यहाँ पे है क्या Me, ठीक है। ये बन जाएगा A, ठीक है। आगे आते हैं समझ में। सेकेंड क्या है आपका गिवन है, एसिड और H2, एसिडिक मीडियम में HCl H2, ये क्या है, हाइड्रोलिसिस होगा किसका, साइनाइड ग्रुप का इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो जाता है आपका साइनाइड का, हाइड्रोलिसिस, और ये क्या बना देता है, एसिड, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पे एसिड, PH OH होगा यहाँ पे Me और ये बन जाएगा COOH, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना कि आपका जब भी एसिडिक मीडियम गिवन हो, ठीक है, तो वहाँ पे साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और बन जाएगा वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, ये हो गया ना। और लास्ट क्वेश्चन, क्या है लास्ट क्वेश्चन, देखो सोडियम बाइसल्फाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेंगे क्या बनेगा, बाइसल्फाइड अडेप्ट करेगा और फिर उस पर रिएक्शन कर दिया NaCN का, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा बन करके ये है OH, पहले तो एडिक्ट बनेगा, ठीक है। सल्फर इस पर अटैक करेगा और सल्फर का लोन पे अटैक करेगा, इस पर क्या बनेगा आपका सल्फाइड एडिशन कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, वापस से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन आएगा हमारे यहाँ से इस कार्बन पे और सल्फाइड ग्रुप पूरा एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और CN- फिर से एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। यहाँ से ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा, ये बन गया A, ठीक है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये साइनाइड ग्रुप को रिड्यूस करता है इनटू अमीन में, ठीक है। ये है OH है और ये अपने कार्बन, ये वाला कार्बन और इसके साथ एक NH2 ग्रुप, ठीक है। साइनाइड को रिड्यूस करता है इनटू अमीन में, ठीक है। आगे इतना समझ में, ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 6 ओवर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 7 और 8 हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 7 में हमें कुछ डिलोकलाइजेशन, कंजुगेशन इसके बारे में है। वो तो कंजुगेशन कैसे कैसे हो रहा है हम तो देख ही रहे हैं, हर बार हर रिएक्शन में कंजुगेशन देख रहे हैं, ठीक है। और एसिडिटी बेसिडिटी गिवन है आपका चैप्टर नंबर 8 में, जिसको हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, GOC, वहाँ पर सीख लेते हैं। तो हम चैप्टर नंबर 8 भी नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम पहुँचेंगे चैप्टर नंबर 9 पे। तो चैप्टर नंबर 9 हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।